राजपूत जी, छत्तीसगढ़ से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब से आपको देखा है, सुना है, तब से मैं अंडा, मांस, मछली, दारू, सिगरेट, खाना पीना सब छूट गया है, लेकिन भोग विलास में अभी भी फंसा हूं। हाँ, तो बच्चा सिद्ध थोड़ी हो गए तो कि अब संसार का आकर्षण ही तुमको नहीं लगेगा। वो तो जब मन भगवान में लीन हो जाता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, हाँ, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जिनका मन भगवान के नाम रूप आनंद में डूब गया, उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। अभी तो सत्संग का प्रभाव प्रारंभ हुआ है, पर बड़ी धन्यवाद की बात है आपको कि आप बच्चे ये हमारी बात सुनते हो और असत बातों का त्याग करते हो। भगवान की बड़ी कृपा है और ये कृपा बढ़ती रहे। अपने आचरणों को सुधारने की जो तुम चेष्टा कर रहे हो, ये हमारे लिए बड़ी सुखद बात कर रहे हो ना। हमारा हृदय बस जितने समय तक के लिए शरीर में जान है, तो हम यही सोचते हैं कि सब जितने भी जनों की बुद्धि पावन हो जाए। अगर बुद्धि पावन हो गई तो सब बात बन जाएगी। आज हमारी समाज की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, गिर रही है। जैसे आप खान पान बताए ना बच्चा, ऐसे खान पान बुद्धि राक्षसी कर देते हैं, और राक्षसी बुद्धि का परिणाम आप समाज में देख रहे हो। हिंसा, व्यभिचार, छल, कपट, पदों का दुरुपयोग। जो पद समाज सेवा के लिए है, वो समाज शोषण का कार्य बन जाता है। बुद्धि बड़े बड़े जब जन तो यहाँ बैठ के जब बातें कि बहुत भयभीत हूं अंदर से, कैसे शांति मिले, और ऐसे अंगरक्षक खड़े हैं बड़े बड़े सर, तब अंदर से हंसी आती कि प्यारे, जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो करा, तो उसी के कारण आपकी स्थिति है, उसी कारण स्थिति। मतलब कोई भी पद, कोई भी वैभव, कोई भी तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता यदि तुम भगवान के विरुद्ध चलोगे। जैसे भारतीय कानून संविधान, ऐसे अखिल ब्रह्मांडों का कानून संविधान गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, रामायण जी, ये परम पावन ग्रंथ हैं। ये अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा देते हैं। हम अगर इनके अनुसार चले तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिस आनंद को हम गंदी जगहों में खोज रहे हैं, ना कभी किसी को मिला है, ना मिलेगा। लौटो, आनंद भगवान के चरणार विंद में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान को कहते, उनके नाम में है, उनकी आज्ञा पालन में है। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप नवयुवक जन जब कहते ना मैंने व्यसन छोड़ा, तो मेरे हृदय में शीतलता हो जाती कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही। जो हमारे कान में सुनने को मिलता है कि हमने असत आचरण छोड़ दिए और आगे बढ़ करके भगवान का नाम जपने, मुझे लगा कि मेरा समय सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थ। जैसे बच्चा सुख पूर्वक है तो माँ को सुख मिलता है ना, ऐसे संतों का हृदय माँ जैसा होता है। सब चेहरे अपरिचित हैं, लेकिन इन चेहरों में जो प्रकाशित है वो परिचित है। इसलिए साहब, मेरे प्राण प्रिय आत्मा हो, मेरे जीवन धन, प्रभु आपके हृदय में वास करते हैं। जब आप लौटोगे अपनी तरफ तो मुझे सुख मिल जाएगा। गुरुजी, अब ऐसी कृपा कर दो कभी आपको भूलो ना। हमको याद रखो चाहे ना रखो, हमारी बात को याद रखो, बात पक्का समझना। देखो, अभी आप हमको ये समझते हैं, ये रहेगा नहीं, तब आप सोचोगे कि अब वो नहीं रहे, मर गए। नहीं भाई, ये विनाशी है, ये रहेगा नहीं, और जो अपने हैं वो अविनाशी है। अगर हमारी बात मानोगे तो हर समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें ध्यान में रहेगा। जैसे आप कोई बात हमारी मान रहे तो देखना आपके मानस पटल पर हम होंगे, यार महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने है और वो बात कान में है, तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम आगे बढ़ोगे। हमारा ध्यान रहे न रहे, हमारी बात का ध्यान रहे, ये आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है महाराज। बड़ी कृपा है प्रभु की, हम सब पर कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। देखो, साधु की कृपा किसी बंटवारे पे नहीं है, पक्का समझना। जैसे लोग कह देते हैं ऐसे पापी को आपने अपने सामने बैठा ला, वो विशेष अधिकारी है, इमरजेंसी में है वो, नहीं है। कोई कई मरीज ऐसे नहीं होते कि सीधे सब हटाओ, उसको इंजेक्शन लगाना छोड़ो क्योंकि वो टिक जाएगा, इसको लगाओ, इसको जरूरी है, इमरजेंसी में है। जैसे कोई बहुत ही गंदे आचरणों से युक्त है,
तो हम लोगों के लिए विशेष कृपा का पात्र होता है। अब इसको संभालना होगा, बिल्कुल तुम चिंता मत कर, एकदम टूट पड़ते हैं कि अगर आखिरकार बीमार की जो स्थिति है वो अस्पताल में तो ठीक होती है, तो भव रोग के अचूक डॉक्टर, अचूक औषधि देने वाले संत सदगुरुदेव तो है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा, निकल जाओगे माया से। वैसे सब पर कृपा हमारे प्रभु की है, पर हम उस कृपा को पहचाने, इसके लिए साधु संग और नाम जप की जरूरत है। नहीं, भगवान तो सबको प्यार, जो भगवान को गाली देते हैं, पृथ्वी फट नहीं जाती, उसे रखती है। यद्यपि ये सब भगवान की शक्तियां हैं, वायु उसके श्वास में जाना बंद नहीं कर देती, नहीं मर जाए तड़प के 1 सेकंड में, वायु देती है। जल मिल रहा है, आकाश अवकाश दे रहा है, शब्द दे रहा है। भगवान की जो जीवन की आवश्यकता की वस्तु में भगवान को जो गाली देते हैं, उनको भी भगवान दे रहे हैं, प्यार नहीं उनका। मान लो बहुत ही गंदे आचरण वाला बच्चा, लेकिन जब घर आएगा तो माँ थाली वही लगाएगी जो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा अच्छे आचरण वाला है, जैसा उसको पवाएगी वैसे उसको। तो जो माताओं में प्यार आया है, दुलार आया है, वो हमारे भगवान से ही तो आया है। भगवान अनंत माताओं जैसा दुलार लिए हुए हैं। स्वयं कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करता है, वैसे हम सबसे प्यार, सब मम प्रिय, सब मम। भक्तों के लिए कहते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए कृपा तो है, हम उस कृपा का आदर करें, नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाएं और गंदी बातें त्याग दें, तो ये मनुष्य जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। देखो, हमारी अगर बुद्धि खराब है तो हमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पढ़े लिखे, बड़ा प्रयास किए और बड़े पद पे पहुंचे, और बुद्धि ने धोखा दे दिया, भ्रष्ट है, इस पर प्रधान बुद्धि हो गई, पकड़े गए, वीडियो बना, समाज में गंदगी, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं, पद से भ्रष्ट, सजा, क्या हो गया? बुद्धि बिगड़ गई। खूब पढ़े लिखे, बड़े ऊंचे, अब गया हो सब। इसीलिए हम कहते हैं ना भगवत प्राप्ति सही, ना प्रेम सही भगवान से। जीने के लिए तो चाहिए, जो बुद्धि हमें चाहिए कि हमें गलत जगह फंसा न दे, उसके लिए तो भजन चाहिए। इसीलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रियो, राधा राधा राधा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। गंदे आचरण छूट जाए तो अभी शांति मिलने लगी। आपका स्वरूप है, हम जिस शांति की खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं, वो हमारा स्वरूप है। जैसे भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान को क्या कहा गया? शांताकारम। भगवान का स्वरूप शांत है। भगवान को क्या कहा? अविनाशी। तो ईश्वरन से जीव अविनाशी, हमारा स्वरूप भी अविनाशी। भगवान आनंद सिंधु, तो चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारा स्वरूप है। हम भूल गए मदिरापान, व्यभिचार, मांस, इसमें सुख खोज रहे हैं। बड़ा पाप, बड़ा मलिनता। अब ये लोग मतलब जो नहीं छोड़ पा रहे, जिनका बहुत हृदय मलिन हो गया है, तो वो उल्टा स्वीकृति करते हैं। भगवान ने बनाया है तो किसके लिए बनाया है? तो नरक भी किसके लिए बनाया है? नरक भी तो भगवान ने बनाया है। कैंसर, जेल, बड़े बड़े रोग, ये सब पाप का फल है। किसी जन्म में पाप बना, परिणाम आ गया, भोगो। हाँ, 100 थप्पड़ की जगह हो सकता है 50 में निपटा दें, पर लगेंगे, ये पक्का है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम, क्षमा ऐसे नहीं हो सकता, ये पूरा गया, पूरा बिल्कुल क्लीन। हाँ, जो जमा है वो क्लीन हो जाएगा, जो नया है वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन जिससे शरीर बना है अभी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पहले से निश्चित हो गया है। इसलिए भैया, एकमात्र भगवान की शरण सुख प्रदान कर सकती है। वो भाग्यशाली जन है जिनको ये बात समझ में आ रही। कोई जादू टोना, कोई जंतुर और ये कलावा, ये तुम्हें दुख से नहीं मिटा, दुख से नहीं। बताओ, अगर ऐसी बातें होती, इतनी सामर्थ होती, तो हम सब सुखी नहीं हो जाते? तुम जिस समय भजन शुरू करोगे उसी समय सुखी। गोस्वामी जी ने एक दोहा में कहा है, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरुते।